दोस्तों, नल टंकी के पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे आपको, और सेकंड पार्ट में मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि टंकी की क्षमता पूछते हैं कि टंकी कितने लीटर की है, या टाइम देते हैं कि 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे टंकी कितने बजे भरेगी या खाली होगी। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन्हें करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, देखो होता कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा फ़र्क पड़ता है भाषा का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि एक छेद एक टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। भाई खाली करने वाला है तो भाई से माइनस में ले लो। मैंने मान लिया छेद क्या है, ए है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, इसमें एक पानी भरने वाला पाइप भी लगा है जो इसमें 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी पूरी भरी होती है तो पानी भरने वाला पाइप भी खोल दिया जाता है, लेकिन इसकी तली में छेद होने के कारण टंकी फिर भी 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता लीटर में बताओ। देखो भाई, वो कह रहा है कि टंकी पूरी भरी है, उस केस में उन्होंने छेद भी ओपन है और पानी भरने वाला पाइप भी ओपन है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि टंकी जो है खाली ही हो जाती है, यानी कि खाली करने वाले की क्षमता जो है वो क्या है, वही ज़्यादा है। और वो पूछता है कि बताओ टंकी कितने लीटर की है। देखो भाई, टंकी कितने लीटर की है, टंकी की क्षमता निकालने के लिए पहले हमें पानी भरने वाले नल की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अगर हमें ये पता चल गया कि पानी भरने वाला नल टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई खाली करने वाला छेद जो है ए मान लिया, और जब छेद और प्लस बी को मैंने पानी भरने वाला पाइप मान लिया है, जब ये दोनों ओपन होते हैं तो टंकी जो है 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी दोनों ही केस में खाली हो रही है। भाई कुल काम हमारा बन जाता है 24, और जो एफिशिएंसी है वो ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 हो जाती है, माइनस में लेंगे, और माइनस ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 8 × 24 वो 3 हो जाती है, हम इसको भी माइनस में ही लेंगे क्योंकि दोनों ही केस में टंकी क्या हो रही है भाई, खाली हो रही है। अब देखो भाई, ए की क्षमता क्या है भाई, 4 है, माइनस की। अगर ए बराबर आपका -4 है, माइनस ए बराबर -4 रखें, तो बी की वैल्यू में क्या रखूँ कि -3 आ जाए, तो इस केस में बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इससे भाई पता चल जाएगा कि मेरी जो एफिशिएंसी ऑफ बी है वो भाई कितनी है, 1, यानी पानी भरने वाली क्षमता क्या है, 1 यूनिट प्रति घंटे पानी भरने की। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो भाई क्या करेंगे, -a प्लस बी बराबर है, एफिशिएंसी कितनी है भाई, -3 है, -a की जगह पर -4 रखेंगे, प्लस बी बराबर -3, तो बी बराबर -3 ये इधर चला जाएगा, +4, तो बी बराबर आ गया आपका 1। खैर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, आगे देखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 1, और इसका मतलब जो है बी टंकी को 24/1 यानी 24 घंटे में भर सकता है। तो भाई टंकी क्या है, टंकी एक ऐसी टंकी है जो बी द्वारा 24 घंटे में भर जाती है, यानी बी 24 घंटे में जितना पानी डालता है वही टंकी की आपकी क्षमता लीटर में है। जो बी है वह 4 लीटर पानी 1 मिनट में डालता है। देखो आप ऐसे करेंगे कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी, ठीक है, और 1 घंटे में या 60 मिनट है ना, 1 घंटे में 4 × 60 लीटर पानी। टंकी भर कितने घंटे में जाती है भाई, 24 घंटे में। तो भाई 24 घंटे में 4 × 60 × 24 यानी ये हो गया आपका 576, 5760 लीटर पानी जो टंकी बी है, जो पाइप बी है, वो टंकी में भर सकती है। यानी 24 घंटे में कुल 5760 लीटर पानी टंकी में भर सकती है, कौन सी, पाइप बी। तो इसका मतलब क्या है कि टंकी की क्षमता आ गई 5760 लीटर। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, भाषा थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। आपको बस यहाँ 24 घंटे तक पहुँचना है। आप 24 घंटे तक पहुँच गए, 24 घंटे में आप × 60 का मल्टीप्लाई करें और साथ में उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, मेरा आंसर आ जाता है 5760 लीटर। ठीक है भाई, तो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कहता है कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। भाई 15 घंटे तथा
12 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ये नल क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे खोले जाएं तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, ठीक है। तो भाई सवाल करना कैसे है, देखो तो वो सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले काम निकालो भाई, काम आ गया हमारा 60, इसका एलसीएम। एफिशिएंसी 4, 5 और माइनस के 15 आ गई। अब भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे टंकी को खोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बज गए मेरे 8, सुबह 8 बजे। भाई सुबह 8 बजे कोई काम नहीं होगा, ए कोई काम कर नहीं करेगा। ए को खोला तो गया है, लेकिन टंकी टोटी खुलती तो कोई काम कर नहीं सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है, 4 लीटर प्रति घंटे। तो भाई 4 यूनिट प्रति घंटे, यानी कि 4 काम करने के लिए उसे 1 घंटा चाहिए। भाई इसके बाद क्या होता है, आगे आपके 9 बज जाते हैं, और जैसे ही 9 बजते हैं वैसे ही जो ए है वो 4 काम कर देता है, ठीक है। अब क्या सब 9 बजे बी को भी खोल दिया गया है, तो बी 9 बजे कोई काम नहीं करेगा, 0 काम करेगा। लेकिन भाई जैसे ही आपके 10 बजेंगे ए 4 काम और कर देगा, और जो बी है ये आपका 5 काम कर देगा, ठीक है भाई। उसके बाद 11 बजे सी को भी खोल दिया जाता है। अब भाई यहाँ से अगर मैं 11 बजे पर जाता हूँ तो 11 बजे 1 घंटा और हो गया, तो ए 4 काम और कर देगा और बी 5 काम और कर देगा। अब सी को खोल दिया गया है, तो उस समय सी क्या करेगा, 11 बजे 0 काम करेगा, यानी 11 बजे से जो सी ने काम करना शुरू किया है। तो पहले आप ये देखो कि 11 बजे तक टंकी में पानी कितना आ गया। भाई टंकी में पानी होगा तभी तो टंकी खाली होगी, क्योंकि सवाल में पूछा है टंकी कितने बजे खाली हो जाती है। अब भाई जब तक टंकी में पानी होगा ही नहीं, टंकी खाली कैसे हो जाएगी। तो देखो भाई, अब देखो 11 बजे तक टंकी में 4 और 4 8 और 4 12 और 10 22। हम कह सकते हैं कि भाई 11 बजे तक टंकी में 22 पानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई ए ने और बी ने मिलकर 11 बजे तक टंकी में 22 पानी भर दिया। अब भाई होता क्या है, जैसे ही 11 बजे तीनों को खोल दिया जाएगा, यानी सी को भी खोल दिया जाएगा, तो 4 और 5 यानी 9 क्षमता तो भरने वाले की हो जाएगी, और -15 क्षमता खाली करने वाले की है। भाई 15 में से 9 गए तो भाई कितने बचे हमारे पास, 6, वो भी किसके, खाली करने वाले के। तो हम कह सकते हैं कि 11 बजे से टंकी 6 की क्षमता से खाली होना शुरू हो जाएगी, यानी जो 22 पानी है अब वो 6 की क्षमता से खाली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ए प्लस बी और माइनस का सी काम कर रहे हैं। तो ये 22 पानी को 6 की क्षमता से, भाई 6 × 18 4/6, यानी कि भाई ये आपका हो गया 3 सही 2/3 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है भाई। अब 3 सही 2/3 का मतलब हो जाता है आपका 3 घंटे 2/3 × 60 मिनट्स। तो भाई इससे ऐसे काटो, भाई क्या 20 बार, यानी 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो भाई एक आंसर तो आपका ये आ जाता है यहाँ से कि तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। वैसे 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, और टाइम आपको निकालना है। तो 11 बजे से टंकी ने खाली होना शुरू किया है, उसके बाद टंकी 3 घंटे 40 मिनट तक खाली हुई है, और 11 और 3 होते हैं 14, और 14 का मतलब होता है भाई 2, यानी 2:40 PM पर टंकी हमारी खाली हो जाएगी, और भाई ये आंसर आ जाता है, ठीक है भाई। चलो बहुत ही आसान सवाल था। चलो सवाल नंबर 3 पर देखते हैं। मैं अगले क्वेश्चन में है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं जो इसे 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है तथा टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। तो बताओ ए को कितने मिनट बाद बंद किया गया। भाई बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। देखो भाई करना कैसे है, 20 और 30 का एलसीएम आ गया भाई हमारा 60, तो कुल काम कितना हो जाता है भाई 60 हो जाता है। भाई ए की क्षमता 3,
और बी की क्षमता 2। ठीक है भाई, यहाँ की एफिशिएंसी हो जाती है। अब वो कहता है कि कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया है, कुछ समय बाद ए को बंद किया है और टंकी फिर भी 18 मिनट में भर जाती है। भाई बंद ए को किया है, बी को तो बंद ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो 18 मिनट तक लगातार चलता रहा है। तो अगर मैं बी को 18 मिनट चलाऊं तो बी 2 की क्षमता से 18 मिनट में कितना काम कर देगा भाई? 36 काम कर देगा। यानी कि 60 में से 36 काम तो आपके बी का ही हो गया, तो शेष जो काम बचा 24, भाई ये किसका है? भाई ये है आपके ए का काम। तो ए कितना काम करता है भाई? 24 करता है। ए की क्षमता कितनी है भाई? 3 है। भाई ये 24 काम ए ने किया होगा और ए जो है 24 काम को 3 की क्षमता से 8 मिनट में पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 8 मिनट बाद बंद किया गया है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया 8 मिनट। तो भाई बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और देखो भाई, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में है कि पाइप ए टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक के बाद एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? भाई तो इनको अल्टरनेटली खोला जा रहा है कि भाई पहले पाइप ए को खोला, फिर पाइप बी को खोला, फिर पाइप ए को खोला, फिर बी को, फिर ए को और बी को। भाई इसी प्रक्रिया में करते करते हमें टंकी को भरना है। तो देखो भाई, जो ए है वो 15 मिनट में भरता है और जो बी है खाली करने वाला वो जो 20 मिनट में खाली करता है। भाई कुल काम हो जाता है इनका 60 और भाई ए की क्षमता हो जाती है 4 और बी की क्षमता होती है -3। देखो भाई सवाल में है क्या कि सबसे पहले जो है ए आएगा और हम बोलेंगे मिनट, पहला मिनट यानी मिनट 1, सबसे पहली बार। ठीक है ना, ए आता है और टंकी में 4 पानी भर देता है। भाई कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल है। ए आया पहले मिनट में स्टार्टिंग में और 4 पानी टंकी में भर दिया। उसके बाद अगले ही मिनट बी आया और 3 पानी खाली कर दिया। ए आता है 4 पानी भरता है, फिर बी आता है 3 पानी खाली कर देता है। इस तरह 2 मिनट में टंकी में सिर्फ 1 पानी हमारा पहुंच पाया है। भाई 4 भरा और 3 खाली कर दिया। इस तरह से 2 मिनट में टंकी में 1 पानी ही गया है, 1 यूनिट पानी ही गया है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक काम 2 मिनट में। ठीक है भाई, एक काम हुआ है 2 मिनट में। अब भाई वो कह रहा है कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखो भाई, अगर मैं सिंपल मोटा मोटा ऐसे देखूं कि भैया 60 काम है, एक काम 2 मिनट में हो रहा है, तो 60 काम 120 मिनट में, तो भाई ये तो गलत आंसर है। भाई इसका आंसर 120 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि अगर हम इसी क्रम में चलें कि एक काम 2 मिनट में, तो हमेशा बाद वाला जो नल होगा वो खाली करने वाला होगा। अगर इसी हिसाब से चलूँ कि पहले भरने वाला फिर खाली करने, फिर भरने वाला फिर खाली, फिर भरने फिर खाली, तो हमेशा जो बाद का नल होगा वो खाली करने वाला होगा। यानी टंकी जैसे ही भरेगी बाद वाला नल आएगा, 3 पानी निकाल देगा, तो टंकी कभी भर ही नहीं पाएगी क्योंकि उसमें से हमेशा। तो हम क्या करेंगे इस क्रम को तोड़ने के लिए कि भाई हमें सबसे आखिर में टंकी भरने वाला पाइप ही चलाना है, टंकी खाली करने वाला पाइप नहीं चलाना। यानी हमें सबसे आखिर में ए को चलाना है, यानी हमें सबसे आखिरी में जो काम करना है वो ए से कराना है और फिर बी से काम हमें नहीं कराना। हमारी टंकी तभी भर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए पहले हम इसमें से ए की क्षमता घटा देंगे, यानी ए का काम 1 मिनट का घटा देंगे, तो काम कितना बचेगा? 56। तो हम क्या करेंगे कि भाई पहले 56 काम कराएंगे। हम 60 काम डायरेक्ट नहीं कराएंगे, पहले हम 56 काम कराएंगे। तो एक काम 2 मिनट में, तो 56 काम 112 मिनट में हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे 4 काम घटा दिया था। एक्चुअली घटाने का मतलब ये था कि हमें उतना काम करना था जो पेयर में ठीक ठीक हो जाए, क्योंकि अंत में हमें भरने वाला रखना था, इसलिए हमने भरने वाला घटा दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब भरने वाले को हम जो हमने यहाँ पर घटाया था उसको हम यहाँ ले आएंगे, तो भरने वाला अंतिम टाइम पर आएगा, 4 काम करेगा और उसे 1 मिनट का समय लगेगा 4 काम करने में। तो 56 और 4 60 काम
113 मिनट में हो जाएगा और भाई यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में करना क्या होता है कि जो भरने वाला है उसको सबसे आखिरी में रखते हैं। वो आखिरी में कैसे रखेंगे, कुल काम में से भरने वाले का 1 मिनट का काम जो है आप घटा लो पहले से ही, शेष काम को करा लो और सबसे अंत में जाके उस 1 मिनट के काम को करा दो, तो टंकी हमारी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब इसके बाद हम बी को नहीं चलाएंगे और टंकी हमारी 113 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, देखो भाई कोई भी दिक्कत है इस सवाल में तो बिल्कुल मैं संख्या बदलकर ऐसा ही एक और सवाल कराता हूँ। ठीक है, उसको भी देखते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, संख्या बदल दी है, यहाँ पर 10 कर दिया और भाई यहाँ पर 15 कर दिया। बाकी सवाल वैसा ही है, 1-1 मिनट के अंतराल पर टंकी को खोला जाता है। तो भाई देखो ए आता है 10 काम करेगा और बी आएगा और माइनस के 15 पानी 15 टाइम के हिसाब से, मिनट के हिसाब से उसे खाली करेगा। भाई कुल काम हो जाता है हमारा 30। ए की क्षमता आती है 3 और बी की क्षमता आती है -2। भाई देखो पहला मिनट ए आएगा 3 काम करेगा, अगला मिनट ये मिनट 1 और भाई ये मिनट 2। बी आएगा 2 काम खराब करेगा, काम कितना हो जाएगा, 1 काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई 1 काम 2 मिनट में। ठीक है, काम करना कितना है 30, तो हम क्या करेंगे इसमें से ए की क्षमता घटा देंगे, यानी ए का काम घटा देंगे, शेष बचेगा 27 काम। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 काम 2 मिनट में तो हम 27 काम कराएंगे। भाई 27 काम हो जाएगा 54 मिनट में, 54 मिनट में। अब क्या करेंगे, काम तो 30 करना है तो हम फिर ए को यहाँ पर लाएंगे, उससे 3 काम कराएंगे और 3 काम करने में लेगा 1 मिनट का टाइम लेगा, यानी 30 काम हमारा हो जाता है 55 मिनट में और भाई ये आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है। ठीक, चलो अगले वाले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है कि एक टंकी में 16 पाइप लगे हैं, कुछ पानी भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक पानी भरने वाला पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। भाई प्रत्येक पानी भरने वाला पाइप जो है वो उसे 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक पानी खाली करने वाला पाइप जो है वो उससे 18 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी तरह से 12 घंटे में भर जाती हो तो टंकी में पानी भरने वाले कितने पाइप लगेंगे। देखो भाई भरने वाला 12 घंटे में और खाली करने वाला 18 घंटे में। भाई पहले हो गया, कुल काम निकालो 36, पानी भरने वाले की क्षमता 3 और खाली करने वाली क्षमता -2। ठीक है भाई, ये काम तो हमें करना ही करना है। अब बात ये आती है कि जब ये दोनों ही पाइप टंकी में खुले हैं 16 के 16, तो टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं और टंकी की क्षमता कितनी है, यानी टंकी का काम कितना है। भाई जो काम है हमारा है 36, और जब 36 काम अगर 12 घंटे में होता है तो काम किस क्षमता से होता है, 3 की क्षमता से होता है। यानी कि कुछ नल इसमें और कुछ नल इसमें, यानी मान लीजिए कुछ नल मैंने इसमें डाल दिए और कुछ नल इसमें डाल दिए और फिर घटाने के बाद जो क्षमता आएगी मेरी 3 आएगी। जब मेरी क्षमता यहाँ पर 3 निकलेगी तभी तो मेरा आंसर 12 आएगा। क्षमता 3 आएगी, मैं 36 में 3 से भाग दूंगा और आंसर मेरा 12 आएगा। तो देखो भाई 3 में से 2 गए तो 3 तो नहीं आ रहा है। तो भाई बात यह है कि 3 के साथ कुछ नल और -2 के साथ कुछ नल, उसके बाद क्या है मेरी क्षमता 3 आएगी, उस क्षमता से मैं 36 में भाग दूंगा और 12 आंसर आएगा। या आप यूँ समझें कि 36 काम जो है वो 12 घंटे में हो जाता है, तो काम किस क्षमता से होता है कि भाई 3 की क्षमता से काम होता है। तो भाई मैंने मान लिए कि पानी भरने वाले X पाइप हैं और पानी खाली करने वाले 16 - X पाइप हैं। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन हो जाएगी कि 3x - 2 × 16 - x बराबर 3, क्योंकि काम 3 की क्षमता से होता है। तो जब मैं पानी भरने वाले की क्षमता में से खाली करने वाले घटाऊंगा तो मुझे 3 की क्षमता प्लस में प्राप्त होगी। ठीक है भाई, अब अगर हम इसमें कैलकुलेशन करता हूँ कि 3x - 32 + 2x बराबर 3, तो भाई हो जाता है 5x बराबर 35, तो x बराबर आ गया 7। भाई इसका मतलब ये है कि पानी भरने वाले तो 7 पाइप होंगे
और खाली करने वाले 16 माइनस 7 बराबर 9 पाइप होंगे। तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा 7 और 9। ठीक है भाई। इसके अलावा इसका एक और एक तरीका है, जैसे पानी भरने वाले की क्षमता 3 है और पानी खाली करने वाली क्षमता आपकी -2 है। तो भाई मैं कुछ ऐसी कैलकुलेशन करूं कि यहाँ पर मुझे 3 बच जाए बैठाने पर। मेरे पास कुल 16 नल हैं, मान लो मैंने 8 यहाँ लिए और 8 यहाँ लिए, तो भाई ये हो गया 24 और भाई ये हो गया 8 दूनी 16। तो 24 में से 16 गए तो 3 नहीं बचा, कोई बात नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं कुछ और मान के रखूँगा, क्योंकि नल कितने हैं, कुल 16 हैं और 16 हैं तो फिर मैं 7 यहाँ लूँगा और 9 यहाँ लूँगा। तो 7 थी 21 भरने वालों की और 9 दूनी 18 खाली करने वालों के। भाई 21 में से 18 के कितने बचे, 3। तो भाई ये बात मेरी कंफर्म हो जाती है कि पानी भरने वाले 7 और पानी खाली करने वाले 9 पाइप हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा और भी शॉर्टकट हैं इसे करने के, लेकिन उसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये तरीका तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नल और टंकी के दोनों पार्ट में मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अभी किसी किताब का सवाल आपसे छूटेगा नहीं। इसके बाद में नल और टंकी का एक मिसलेनियस पार्ट और लेके आऊँगा। ठीक है। और अगले वाले अपनी सीरीज़ में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।